नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीन्स अगर मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करते हैं एज ए चार्ज, और तो इसका मीन्स हो जाएगा चार्ज एट रेस्ट। कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो अगर मैं बात करूं चार्ज किसे कहते हैं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, आपसे पूछे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो देखो यहाँ पर चार्ज is something possessed by the material object that possible them to exert electric force and respond to electric force। चार्ज एक ऐसा मटेरियल मीडियम होता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हो या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, तो चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलाम। ध्यान रखना SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहेगी, कूलाम रहेगी। और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो रहेगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो रहेगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक और पार्टिकल होता है उसे कहते हैं हम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 0 कूलाम। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे भी जा सकते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और चार्ज ऑफ एन न्यूट्रॉन 0 कूलाम। अब यहाँ पर देखना है, अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एन न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी बॉडी पर अगर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल बॉडी। आप यहाँ पर देख सकते हो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 ही नेगेटिव चार्ज हैं। तो अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज यहाँ पे कितना रहेगा, 0 कूलाम। तो किसी भी अगर बॉडी पर जो नेट चार्ज 0 कूलाम है वो बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल बॉडी। तो ध्यान रखना है आपको, न्यूट्रल बॉडी क्या होगी, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू चार्ज ए न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी को किस तरह से हम चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ज करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट है यहाँ पर इंडक्शन, सेकंड है कंडक्शन और थर्ड है फ्रिक्शन। इंडक्शन को हम बोलते हैं विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग। कंडक्शन को हम बोलते हैं टचिंग, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के साथ टच करते हैं, तब जो चार्ज होगी बॉडी वो किस मेथड के द्वारा होगी, कंडक्शन मेथड के द्वारा होगी। और थर्ड है यहाँ पर फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन को हम बोलते हैं रबिंग, फ्रिक्शन को यहाँ पे बोला जाता है रबिंग। तो ध्यान देना है, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन। अब किस तरह से चार्ज करेंगे, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंडक्शन। इंडक्शन मेथड कौन सा होगा, इंडक्शन मेथड अभी मैंने बताया था विदाउट टचिंग। विदाउट टचिंग में क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट हमने माना, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये न्यूट्रल बॉडी है। अगर इसके पास हम एक चार्ज बॉडी लाते हैं, चार्ज बॉडी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी हम इसके पास लाए
तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो सेम चार्जेस को, अगर सेम चार्जेस हों तो वो उन्हें रिपेल करती है और अपोजिट चार्जेस हों तो वो उन्हें अट्रैक्ट करती है। तो ये ध्यान देना। तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। और रिपेल किसको करेगा? पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो कुछ जो डायग्राम है, कुछ जो कंडीशन है इस तरह से बन जाएगी हमारे पास। फिर इस बॉडी को हम अर्थ कर देंगे और अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इन चार्ज को क्या कर देंगे? डिफ्यूज कर देंगे। तो यहाँ पर जो चार्ज बचेगा बस ये चार्ज बचेगा और ये चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी हमारी कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। तो एक अनचार्ज्ड बॉडी को हमने क्या कर दिया? नेगेटिव चार्ज कर दिया। कौन से मेथड से? इंडक्शन मेथड से। यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज बॉडी भी ला सकते थे। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी हम लाते तो ये नेगेटिव को रिपेल करता और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता। तो कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पर होती। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब हम पढ़ते हैं कंडक्शन। कंडक्शन जो मेथड रहने वाला है, कंडक्शन कौन सा मेथड है? अब इसमें क्या करेंगे? बॉडी को टच करेंगे। ये एक बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी है। तो अब हमने एक चार्ज्ड बॉडी को टच कर दिया। इट कैन बी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बॉडी अब टच कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अब पाथ मिल जाएगा मूव करने का, क्योंकि ये कंडक्शन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट आता है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है? दो बॉडीज़ को, दो अनचार्ज बॉडीज़ को रब किया जाता है, और रब करने पर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। किस तरह से होगी? आपको पता है कि कोई भी एटम है, कोई भी बॉडी है, उसमें फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, जैसे कार्बन है, एक एटम माना, इसकी एटॉमिक संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब दो बॉडीज़ को रब किया जाता है तो एक बॉडी डोनेट कर देती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो बॉडी डोनेट कर रही है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या कहेगी? वो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आपने पता होगा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो Na पॉजिटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिया Cl को। और Cl नेगेटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसने Cl नेगेटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन्स लिया है Na से। तो ये 3 मेथड हैं, इसके द्वारा हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू चार्ज क्वांटाइजेशन, एनी चार्ज पार्टिकल कैन हैव चार्ज इक्वल टू सम इंटीग्रल नंबर ऑफ E, दैट इज Q इक्वल्स टू Na। ये क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहता है? किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो वो जो चार्ज, अगर इस बॉडी पर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है n की वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक होगी। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस बॉडी पर n की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 4 पॉजिटिव E आ जाएगा। और तो ये हो जाएगा इस बॉडी पर टोटल चार्ज। किसी भी बॉडी पर इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 ही रहेगी। यहाँ पर हम अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ,
यहाँ पर हम आपको दिख रहे हैं कितने चार्ज माने हैं, मैंने 5 चार्ज माने हैं। तो इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज रहेगा वो +5e रहेगा। किसी भी बॉडी पर फ्रिक्शन में या पॉइंट्स में चार्ज नहीं हो सकता। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। इस क्वांटाइजेशन का कॉज क्या है, तो यहाँ पर आप देखो, द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज हमें ट्रांसफ़र करना है, चार्ज हमें देना है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ही ट्रांसफ़र हो पाएगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है एक प्रोटॉन्स या एक इलेक्ट्रॉन्स, पूरा इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र होगा। आधे का मतलब है हम 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते यहाँ पर। तो दैट इज़ द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो यहाँ पर देखो, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बता दिया। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के बीच में 2 टाइप्स की फोर्स लगती हैं, अट्रैक्टिव भी होगी और रिपल्सिव भी होगी। जब अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, ध्यान रखना। बट मास इज द ऑन वन काइंड बिटवीन द, तो देयर इज ओनली वन काइंड अट्रैक्शन। मास में केवल एक ही फोर्स लगती है और वो कौन सी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, चार्ज इज क्वांटाइज। जो चार्ज होता है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब आप समझ चुके हो, Q = NE। बट क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एस्टेब्लिश्ड सो फार। बट जो मास है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, द चार्ज हैज SI यूनिट कूलम। चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है और मास की SI यूनिट किलोग्राम होती है। और द चार्ज इज कंजर्व्ड बट मास अलोन इज नॉट कंजर्व्ड। जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है बट मास कंजर्व नहीं होता। मास में एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए मास। जो चार्ज है वो मास के विदाउट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट अब इसका क्या मतलब है, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है उसका मास होना जरूरी है। बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट ए नेट चार्ज। बट कोई भी बॉडी में मास हो सकता है विदाउट ए नेट चार्ज। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज तो नेट चार्ज तो 0 है, बट वहाँ पर मास तो उसका होता है। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट ए नेट चार्ज। तो ये आपको ध्यान रखना है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो दोस्तों आगे भी हम ये ही क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। आपको हमने बता दिया भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने आपको बताया। और क्या आज हमने पढ़ा है, फर्स्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, फिर पढ़ा न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं। फिर न्यूट्रल बॉडी को किस तरह से चार्ज किया जा सकता है। और फिर पढ़ा हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए